वृंदावन की भूमि कैसी है। इस ब्रज भूमि में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि काशी में तो एक तरह से मुक्ति मिलती है, सिर्फ मरने से। कहते हैं ना, काशी में जाकर मर जाओ मुक्ति मिल जाएगी। काशी में तो केवल एक प्रकार से मुक्ति मिलती है, पर ब्रज में तो 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। पहली, या तो ब्रज में जिसका भी जन्म हो जाए, फिर वो रहे कहीं भी, जिसका ब्रज में जन्म हो गया उसकी मुक्ति निश्चित है। दूसरा, ब्रज में आकर जन्म कहीं भी हुआ, ब्रज में आकर उसका यज्ञोपवीत हो जाए, दीक्षाक संस्कार हो जाए, उसकी भी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा, इस ब्रज में आकर कोई प्राण छोड़ दे, इस ब्रज में आकर कोई मर जाए, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। और चौथा, वो रहा कहीं भी हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, कहीं भी मरा हो, पर उसका संस्कार ब्रज में हो जाए, उसको यमुना जी के पुलिन पर लाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। ये ब्रजभूमि 4 प्रकार से मुक्ति देने वाला है। काशी में तो केवल मरने से मुक्ति होती है, यहां तो जन्मने से भी मुक्ति हो जाती है। फिर यहां एक प्रश्न कर सकते हैं आप लोग कि कोई कितना भी पापी हो, किसी ने खूब गलत काम किए हो, और वो ब्रज में आकर मर जाए, या 4 कामों में से उसका कोई भी काम हो जाए, तो उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। पंकज जी, उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। भाई, किसी ने गलत काम किए और वो ब्रज में आ गया, यहां आके मर गया, उसको उसका फल तो मिलेगा। पर पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं ब्रज में भूतेश्वर बन के बैठा हूं। भूतेश्वर महादेव है ना, तो जो कोई ऐसा व्यक्ति ब्रज में आकर शरीर छोड़ देता है ना, उसके साथ भूतेश्वर भगवान क्या करते हैं, उसके पैर में रस्सी बांधते हैं और नित्य प्रति 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाते हैं, उसको घसीटते हुए। उसको नरकों में नहीं भेजते। स्वयं भगवान शंकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। और कब तक लगाते हैं? जब तक घिस घिस के वो पूरा उसके पाप ना निकल जाएं, तब तक परिक्रमा लगाते हैं, और फिर उसकी मुक्ति हो जाती है।